जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, बात आपसे करनी थी कि पाकिस्तान का जो डेलीगेशन है वो तुर्की पहुंच गया है और वहां पे जाके वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं टर्किश गवर्नमेंट का कि टर्किश गवर्नमेंट ने डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मिलिटरली पाकिस्तान की मदद की। ये बहुत बड़ी, मैं आपको अहम खबर बता रहा हूँ। द पाकिस्तानी गवर्नमेंट इज थैंकिंग द गवर्नमेंट ऑफ तुर्की और उनको कह रही है कि जनाब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारी इस जंग में मदद की। पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं, ही इज ऑल्सो इन दिस ट्रिप। ये बहुत बड़ी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान के वजीर आजम इस वक्त 4 मुल्कों के दौरे पे चले गए हैं जहां पे वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं तमाम लीडरशिप का। वो तमाम लीडरशिप जिन्होंने पाकिस्तान की मदद की इंडिया के खिलाफ जंग में। क्या इंडिया तुर्की का बाइकआउट करेगा पूरा, या कि लिप सर्विस है? क्योंकि लग ये रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, लोगों को कहा जा रहा है बाइकआउट करो। लोगों ने थोड़ा बाइकआउट किया, मीडिया में खबरें आई हैं, लेकिन क्या जो तुर्की के बारे में कहा जा रहा है बाइकआउट करो, क्या इंडिया चाइना का भी बाइकआउट करेगा? दैट्स अ क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन है कि क्या चाइना का भी बाइकआउट होगा या कि सिर्फ बातें होंगी। ये भारत को बड़ी सीरियस चीज सामने आ गई है उनके। अब देखें, ये सारे के सारे सवालों के जवाब भारत ने देने हैं कि क्या सिर्फ मुंह जुबानी जुबानी कलामी बातें होनी है या कि कुछ होगा भी। क्योंकि पाकिस्तानी वाकई देखना चाहते हैं और टर्किश लोग भी देखना चाहते हैं कि इंडिया क्या करता है। क्या इंडिया तासुर देगा या कि कुछ करेगा? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं इसको मजाक नहीं समझता। दिस इज एन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। और पाकिस्तानी वजीर आजम जो है वो तो सीधे जाके टर्किश गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने ड्रोन दिए, आपने मिलिटरली हमें वेपन्स दिए। देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एट द हाइट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, एट द हाइट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, याद रखें, एट द हाइट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट क्या हो रहा था? हाइट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट क्या हो रहा था? तुर्की जो है वो जहाज लेके इधर आ गया था, कराची आ गया था। आपको याद होगा कि टर्किश गवर्नमेंट ने कहा था कि मैं जहाज लेके जो है वो वहां आ जाऊंगा। ये है इंपॉर्टेंट चीज, ये है इंपॉर्टेंट चीज। और टर्किश जो है गवर्नमेंट जो है वो जिसे आप कह लें कि पहला मुल्क है जहां पे पाकिस्तान जा रहा है। चाइना भी नहीं गए। इंडिया ने कंफर्म किया था कि पाकिस्तान जो है उसने टर्किश ड्रोन्स इस्तेमाल किए और उसका जो रैकेज है वो इंडिया को मिला। अभी वो कह रहे हैं कि जी हम इंडिया और तुर्की के फ्री फॉल है। मैं नहीं देखता फ्री फॉल। अगर फ्री फॉल है तो बताएं इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कहा है? क्या इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम भारत तुर्की के साथ ताल्लुकात को डाउनग्रेड कर रहे हैं? इज देर समथिंग लाइक दिस? नो, देर इज नथिंग। मैंने तो नहीं सुनी। अगर आपने सुनी हो तो बताइएगा। पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं वो भी इस दौरे में मौजूद हैं। वो भी मिल रहे हैं इंडिया तुर्की की लीडरशिप से। अब सवाल सीधा सा है जिसका जवाब ढूंढना है, क्या होगा? और दूसरी बात, पाकिस्तान में ये भी लोग बातें कर रहे हैं कि इंडिया बार बार तुर्की का नाम लेता है, चाइना का क्यों नहीं कहता कि हम चाइना से ये कारोबार बंद करते हैं? चाइना ने के साथ तो हमारी सारी की सारी मेन मिलिट्री इंगेजमेंट है। और उसकी वजह यह है कि इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता तुर्की के चाइना के साथ ताल्लुकात को खराब करना, क्योंकि इंडिया की $125 बिलियन की ट्रेड है। जब इतनी ज्यादा जंग हुई थी एलएसी के ऊपर कि 20 या 22 इंडियन फौज के नौजवानों की जान चली गई थी, इंडिया ने तो तब कारोबार बंद नहीं किया था चाइना के साथ। तो पाकिस्तान के लिए क्यों ताल्लुकात कारोबार बंद करेंगे? यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इंडियंस की, मैं मेजर गौरव आर्या को सुन रहा था, उन्होंने कहा जनाब हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं, चाइना चाइना नजदीक नहीं आएगा पाकिस्तान।
चाइना ऐसा नजदीक आया, उन्होंने कहा नोबडी शुड सेकंड गेस, nobody should second guess the relationship between Pakistan and China. Nobody. I wish कि मैं आपको वो सुनवा सकूं, वो वीडियो जो आई थिंक मुझे मिल गई है, मैं सुनवाता हूं आपको, वो वीडियो सुने और देखें कि चाइनीज जो वो प्रोफेसर गाओ ने क्या कहा था, ये जरा सुने। इंटरेस्टिंग, ये जका जैकब को जो मेरा ख्याल है CNN के उनको इंटरव्यू दिया था। Always called for a thorough investigation into what exactly is happening behind the scene, who was pulling the trigger, who was committing all these atrocities, and Pakistan and all the other stakeholders to work very closely to get to the bottom of the situation, rather than allowing this attack. The point is very simple. We need to call for impartial and complete and thorough investigation into the background of this attack before any country should seize this opportunity to use this attack as the trigger for escalation of tensions or even conflict between India and Pakistan. Now, the third point I want to add, please, with your permission, is that China and Pakistan are all-weather ironclad allies. No one should second-guess this alliance between China and Pakistan. China will always come to Pakistan's help and assistance whenever Pakistan's sovereignty and territorial integrity will be threatened by any country. So this is a very serious matter. You're talking about a war between Pakistan and India on the one hand, and then you are talking about an ironclad alliance between China and Pakistan, and China's full commitment to defend Pakistan's sovereignty. समझ रहे हैं आप बात को? वो कह रहे हैं पूरी कमिटमेंट है भाईजान हमारी आपके पाकिस्तान के साथ। क्या चाइना, इंडिया चाइना के साथ ताल्लुकात को क्यों नहीं खराब करता, तुर्की के साथ क्यों करता है? समझ रहे हैं बात को? ये मजे ले रहे हैं। मजे किस चीज के ले रहे हैं? ओ जनाब हमें तो परवाह कोई नहीं है, ओ हम क्या समझते हैं तुर्की को, ओ तुर्की मुसलमान मुल्क है, ओ उड़ा देंगे, और ये कर देंगे। चाइना के साथ कर रहे हैं ना कारोबार बंद। जिन भाई देखें, पाकिस्तान और चाइना ने तो JF-17 थंडर बनाया, पाकिस्तान ने PL-15 वेपन्स यूज किए, तो करे ना इंडिया, कहे कि हम नहीं कर देंगे जनाब सपोर्ट, हम जनाब पीछे हट जाएंगे, चाइना 10 कर देंगे, वो करो ना। नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। स्मार्ट हैं, इनको पता है कि क्या किसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। बहुत स्मार्ट प्लेयर हैं इंडियंस। चाइना के साथ ताल्लुकात नहीं खराब करेंगे। मैं आपको कल एक वीडियो बना रहा हूं विच इज एन एडवाइस टू द इंडियन गवर्नमेंट एंड टू द इंडियन पीपल। मेरी तरफ से एक बड़ी सीधी सी एडवाइस है, और वो पसंद करेंगे मेरी एडवाइस, एंड दैट इज अ फ्री एडवाइस टू इंडिया। स्टैंड विद USA और नो वन विल स्टैंड विद यू। ये मैं इंडियंस को मैसेज देने लगा हूं। कल एक मैं वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, और मैं आपको सारी लॉजिक इसके ऊपर बताऊंगा कि हो क्या रहा है, पर्टिकुलरली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये क्या चीज है जिसको इंडियंस अंडर एस्टिमेट करते हैं। इंडियंस बेसिकली समझते किसी को कुछ नहीं है, एरोगेंस बहुत ज्यादा है, और गवर्नमेंट ने बेसिकली अवाम को एरोगेंट किया हुआ है। जो एलीट है, थिंकिंग एलीट जो है, वो समझती है बात को। जो यूट्यूब टीवी जिंगोइस्टिक एनवायरनमेंट के अंदर है, वो समझते छोड़ेंगे नहीं। जैसे वो मैं एक भाई को सुन रहा था, उसने कहा बात इस्लामाबाद की होगी, अब बात लाहौर की होगी, अब बात मुजफ्फराबाद की होगी, ठीक है ना जी, अब बात इन जगहों की होगी, अब बात जो है वो फलां जगह की होगी। ऐसे ही है ना? ये बातें बड़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं भाई साहब, ये बातें इंतहाई इंटरेस्टिंग हैं। करनियां बड़ियां औखियां ने, लड़ाइयां लड़नियां आसान काम थोड़ा ही है। ये कोई आसान काम है लड़ाई लड़ना? आप कहें ना, क्यों आज भारत के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ? मैं सवाल का सिर्फ जवाब चाहता हूं, क्यों नहीं खड़ा हुआ? है ना सवाल एक, क्यों नहीं खड़ा हुआ? उसकी वजह क्या इंडियन गवर्नमेंट नहीं बताएगी आपको? मैं बता सकता हूं उसकी वजह, कल बताऊंगा आपको वजह क्या है। अभी तो मैंने वो जरा ऑपरेशन भी करना है उसका,
क्या नाम है उसका, जो शशि थरूर साहब से अमेरिका में किसी ऑफिशियल की मुलाकात हुई है कि नहीं हुई? शशि थरूर साहब और उनके डेलीगेशन की अमेरिका में किससे मुलाकात हुई है? ये है सवाल। मैं इस सवाल का जवाब सुबह दूंगा आपको। शशि थरूर साहब की मुलाकात किससे हुई है अमेरिका के अंदर? किससे हुई है? तरनजीत सिंधु साहब भी गए थे, जो अमेरिका के अंदर भारत के साबिक एम्बेसडर रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, कैसे चीज़ें चलती हैं। बट दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग थिंग, बड़े मज़े की चीज़ें होने वाली हैं। और अब पाकिस्तान जो लीडरशिप है वो क्या करेगी? वो अब जाएगी अजरबैजान, वो जाएगी ईरान, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और वो जाएगी बाकी जगहों में, और वहां पे जाके ताजिकिस्तान भी, वहां पे आई थिंक कोई कॉन्फ्रेंस है, वहां पे भी जाएगी। ठीक है जनाब, ये चीजें बड़ी अहम हैं। आप देखें कि ये आइंदा आने वाले दिनों में भारत के लिए और पाकिस्तान के लिए, देखें यहाँ पे पाकिस्तान शुड नेवर बी ओवर एक्साइटेड भी नहीं होना चाहिए, एरोगेंट भी नहीं होना चाहिए पाकिस्तान को। और पाकिस्तान को इन चीज़ों को थोड़ा समझना चाहिए कि, और पंजाबी कहते हैं नीवे नीवे होके गुजारा करो। नीड नॉट टू एक्ट बी स्मार्ट एंड एरोगेंट एंड स्मार्ट होने की कोशिश नहीं पाकिस्तान को करनी चाहिए। ट्रस्ट मी, मैं ये पूरी बात समझ रहा हूँ। एंड आई थिंक इफ पाकिस्तान विल डू दिस, पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त होगा ये। और अगर पाकिस्तान ने ना किया ये, तो देन लाके समझ आएगी पाकिस्तान में केड़े पावे दीप। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ आपको, लग समझ आएगी पाकिस्तान में केड़े पावे दीप। पाकिस्तान विल हैव टू बी वेरी केयरफुल। ओवर कॉन्फिडेंट पाकिस्तान को भी नहीं होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस मरवाता है। लेट्स सी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मजीद क्या करती है, किस तरह चीज़ें चलाती है, क्या सिलसिले बनाती है, और कैसे तुर्की से मजीद क्या आ रहा है। क्योंकि शायद तुर्की से कुछ और भी बहुत वेपन आएगा, ड्रोन आएंगे, क्योंकि आगे लड़ाई है ड्रोन्स की। आगे लड़ाई है, जैसे इंडिया मजीद S-400 लेने जा रहा है ना, रिमेनिंग S-400 लेने जा रहा है, क्योंकि इंडियंस को इस चीज़ का पता है कि अगर चाइनीज़ जो हैं वो हमारे S-400, क्योंकि इंडियन समझते हैं कि S-400 ने इंडिया को बहुत बचाया है, वन थिंग। सेकंड चीज़ क्या है, वो समझते हैं कि हमें मजीद S-400 चाहिए, और सिर्फ ये नहीं, ये मजीद खरीदेंगे और ये मजीद लगाएंगे बॉर्डर के ऊपर चाइना के साथ। वो तो बॉर्डर ही बड़ा लंबा, आई थिंक 3500 किलोमीटर कितना, और पाकिस्तान के साथ भी लगाएंगे। सो इंडिया इज गोइंग टू बी इज गोइंग टू प्ले टफ। इंडिया बहुत टफ खेलने वाला है, पाकिस्तान भी टफ खेलने वाला है। इंटरेस्टिंग टाइम्स आगे, लेकिन एरोगेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस मरवाएगा। जो भी गया, वो भले इंडिया की जाए, वो भले पाकिस्तान करे। और ये बाइकआउट एर्दोगान का करेंगे, इंडियंस के नहीं करेंगे, ये मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये पब्लिक में तो बहुत कुछ कर रहे हैं। मेरी इतला तो ये भी है, मैं तो आपको कुछ ऑफिशियल चीज़ें भी इंडिया के अंदर, जो इंडिया और टर्की की आपस में, इंडियन जो मिलिट्री है और इंडियन फॉरेन ऑफिस टर्किश लोगों को बुलाता रहा है फॉरेन ऑफिस में, वहाँ पे इंडिया और तुर्की के मामलात ख़राब हुए हैं ऑफिशियली। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट ऑफिशियल, मैं इस स्टेज पे नहीं करना चाहता। आई नो द न्यूज़ के जो टर्किश मिलिट्री है उन्होंने इंडियंस को नो कहा है इन सम ऑफ द प्लेसेस दे वर इनवाइटेड, बस इतना ही बहुत है। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं आएंगे। और इंडिया के अंदर रह के कहा है, क्या मोदी साहब तुर्की की जो मिलिट्री की पोजीशन है ख़त्म करेंगे? रिमेंबर, तुर्की इज ए मेंबर ऑफ नेटो। यू विल हैव टू टेक डिसीजन वेरी केयरफुली। पाकिस्तान के साथ तो ये भी ख़त्म कर दो, वो भी ख़त्म कर दो, ये भी ख़त्म कर दो। भाई ठीक है, कर दो ना, पाकिस्तान के साथ तो बनता है, क्योंकि पाकिस्तान इज़ नॉट अ फॉरेन पॉलिसी इशू फॉर इंडिया, पाकिस्तान इज़ अ डोमेस्टिक इशू भाईजान। इस चीज़ को जहन में रखें, दैट इज़ अ प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम। देखते हैं कि क्या होता है इसमें।